नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जिला स्तरीय जुजुत्सु तकनीकी सेमिनार हुआ संपन्न। जुजुत्सु खेल नियमों से खिलाड़ी हुए रूबरू। जुजुत्सु संघ जबलपुर के अध्यक्ष राजकुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश जुजुत्सु संघ के निर्देशानुसार जबलपुर जिले में 2 दिवसीय जुजुत्सु तकनीक सेमिनार का आयोजन दिनांक 2 मई से 3 मई 2025 तक रॉकफोर्ड सॉफ्ट सोल परिसर महानंदा मदन महल जबलपुर स्थित मानव क्रीड़ा एवं कला अकादमी ऑफ इंडिया मुख्य शाखा मदन महल जबलपुर में किया गया। जिला स्तरीय जुजुत्सु तकनीकी सेमिनार के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश जुजुत्सु संघ के महासचिव विजेंद्र खरसोदिया, अतिथि के रूप में अजय कुंभकार, एथलीट कमीशन और मंचासीन रहे। मंचासीन अतिथियों का स्वागत जिला जुजुत्सु संघ जबलपुर के अध्यक्ष राजकुमार यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश यादव, महासचिव जयराज चौधरी, संयुक्त सचिव मोहित यादव ने फूल मालाएं पहनाकर किया। साथ ही मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि विजेंद्र खरसोदिया, उपाध्यक्ष जिला स्तरीय जुजुत्सु तकनीकी सेमिनार में मध्य प्रदेश जुजुत्सु संघ एथलीट कमीशन आयुक्त अजय कुंभकार, राष्ट्रीय रेफरी वेदांत खरसोदिया, राष्ट्रीय रेफरी साथ ही शालू जाटवा ने जुजुत्सु खेल विधा की बारीकियों से खिलाड़ियों को अवगत कराया। तकनीकी सेमिनार में खिलाड़ियों ने जुजुत्सु संघ इस अवसर पर मध्य प्रदेश जुजुत्सु संघ के एथलीट कमीशन आयुक्त अजय कुंभकार, राष्ट्रीय रेफरी वेदांत खरसोदिया, शालू जाटवा और साथ ही राष्ट्रीय खिलाड़ी पलक पाटीदार और श्रद्धा पाटीदार, निवेदिता खरसोदिया, जुजुत्सु संघ जबलपुर के अध्यक्ष राजकुमार यादव, महासचिव जयराज चौधरी और साथ ही संयुक्त सचिव मोहित यादव और समस्त खिलाड़ी उपस्थित रहे। यहाँ पे जबलपुर में जो कैंप चल रहा था, किस खेल का कैंप चल रहा था यहाँ पे? ये जो यहाँ पे कैंप था जबलपुर में, ये जुजुत्सु गेम का था। अच्छा, ये कैंप का कोई चार्ज वगैरह लगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क था? ये नहीं, इसमें चार्ज नहीं लगा, ये बिल्कुल फ्री था। पूरा फ्री था, पूरा निःशुल्क था? हाँ, क्या सीखिए आप लोगों ने? बहुत सारे न्यू रूल्स आए हैं और न्यू टेक्निक्स आई हैं, पॉइंट्स के बारे में बताया गया। मतलब बहुत कुछ हमने इस कैंप में सीखा जो हमें पहले नहीं पता था या जो अभी नया आया है, बहुत कुछ सीखा। आप कितने वर्षों से खेल को खेल रहे हैं आप? मुझे अभी 1 वर्ष हुआ है खेल। कहाँ कहाँ आपने मेडल अचीव किया? आपने किस स्तर पे खेले आपने? मैंने स्टेट लेवल में राजगढ़ में मेडल हासिल किया, गोल्ड, नेवाजा और फाइटिंग सिस्टम। क्या रहा वहाँ आपका स्थिति, पोजीशन क्या था वहाँ पे? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल रहा। अब फ्यूचर में अगर आपको चांस मिलेगा तो क्या क्या लगता है, ये कैंप से सीखने के बाद आपका मोरल क्या कहता है, कॉन्फिडेंस क्या कहता है आपका? कैंप से सीखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि मुझे बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने मिली हैं और अगर मौका आया या फिर अगर वो हुआ तो मैं एशियन गेम्स तक जाऊंगी। क्या नाम है आपका? माय नेम इज खुशियार। कुछ हमारे दर्शकों को खेल के बारे में बताना चाहेंगे? खेल से जुड़ना क्यों चाहिए, जरूरी क्यों है, क्या विषय से खेल के बारे में? खेल, आप सेल्फ डिफेंस के मामले में भी ये खेल से जोड़ सकते हैं। जुजुत्सु एक ऐसा गेम है जो लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी सही है। जी सर, रूल वेदांत जी बताना चाहेंगे, आप राष्ट्रीय स्तर पे तकनीकी रेफरीशिप का कोर्स भी किए और आपका जबलपुर आने का उद्देश्य क्या था? जबलपुर आने का उद्देश्य ये था, राजकुमार सर है और खोगया राज सर है, उनने स्पेशलिस्ट मेरे को बुलाया कि ट्रेनिंग सेमिनार यहाँ पर देना है और बच्चों को मार्गदर्शन करना है। तो उस टाइम मेरे पापा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जुजुत्सु इंडिया एसोसिएशन के हैं और मध्य प्रदेश जुजुत्सु एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे। तो उन्होंने मुझे अभी फ़िलहाल में मुझे भेजा यहाँ पर क्योंकि मैं रेफरशिप का सेमिनार करके आया हूँ, नेशनल रेफरी सेमिनार नेवाजा में। बताना चाहेंगे उत्तराखंड में विशेषज्ञों के द्वारा आपको जो तकनीकी सिखाए गए, क्या परिवर्तन हुआ नियम में, तकनीकियों में, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पहले के जो रूल्स थे वो बहुत इजी थे और फिर बहुत सालों से वो चले जा रहे थे, लेकिन अब फॉरेन से नए रूल्स बनकर आए हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंजेस भी हुई है, बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ भी आई है, बहुत सारी इजी भी आई है और जो पुराने रूल्स थे बहुत सारे मतलब उनको सुधारा भी है और डेवलप करा है रूल्स में। कैसा लगा आपको वहाँ पर प्रशिक्षण लेके? आप बहुत क्या अच्छा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा, फील भी बहुत अच्छा हुआ। उसके साथ में जो वहाँ पे सर्स थे मेरे और जिन्होंने मुझे वहाँ पे ट्रेनिंग दी है
और जिन्होंने मेरा रेफरशिप का सेमिनार अटेंड करा है और जब उनने मुझे पढ़ाया है वहाँ पर उनके साथ में मैं 10 दिन रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है वहाँ पे। यहाँ जबलपुर में 2 दिवसीय आपने अपने इन बच्चों को जुजित्सु को जो तकनीकों को सेवाएं दी, आपने प्रशिक्षण का ज्ञान दिया, आपने क्या लगता है कि कितने बच्चे इस विधा से माहिर हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, अगर अपन खुद को अगर कमजोर समझेंगे तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी तो सब बच्चों को बहुत इंटरेस्ट था सीखने में, और मैं जब इनसे क्वेश्चंस कर रहा था तो इन्हें डाउट भी आ रहे थे, मैंने बातें रूल्स वगैरह समझा रहा तो सब डाउट्स भी पूछ रहे थे, और सीखने में भी बहुत सारे ने अच्छे इंटरेस्ट बताए। और आगे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कोई एक जना तो कोई बाहर नहीं कर सकता, सब भी अच्छे कर सकते हैं। वो अब इनके ऊपर है कि वो कैसा करें। आपको आयु उम्र तो बहुत कम लगता है, Yes. फिर भी काफी अच्छा आपने ज्ञान अर्जित किया कम समय में। क्या ऐसा कौन सा कड़ी था ये 2 दिवसीय में जो बच्चों को आप समझाने में बामुश्किल आपको लगा कि बच्चे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऐसा कुछ सिचुएशन घड़ी आपके साथ हुआ क्या, ऐसा कुछ? हाँ, अब बहुत बार बच्चों जो है स्टूडेंट्स जो है वो पुराने टेक्निक्स को यूज करते थे, और फिर अभी नई नई टेक्निक्स बनी है तो मैंने 2-3 नई टेक्निक्स भी बताई है। उसमें फर्स्ट टाइम इन्होंने ट्राई करी है तो उसे सीखने में इन्हें थोड़ा डिफिकल्टी मतलब फील हुई है, बट धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगी सब चीज़ें। हमारे इस खेल के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जुजित्सु एक अच्छा गेम है, इसमें आगे फ्यूचर ब्राइट है अपना। ये एशियन गेम्स में जुड़ा हुआ है, और इसमें जो भारतीय स्कॉलरशिप जो डलती है वो भी मिलती है, और साथ में गवर्नमेंट जो है वो जॉब भी प्रोवाइड्स करती है। और बाकी गेम्स तो कैसा भी रहे अच्छे ही रहेगा गेम्स तो। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वेदांत खरसोदिया है, मैं नेशनल रेफरी हूँ, और मैं अभी फ़िलहाल में उत्तराखंड से कोर्स करके आया हूँ 2 इयर्स का। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप ये जुजित्सु? मैं ये 14 इयर्स से कर रहा हूँ। मेरे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पापा जो थे मतलब जुजित्सु इंडिया एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है और मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, तो बचपन से यही चीज़ें देखने को मिली है, और बचपन से इसी मार्शल आर्ट और इसी चीज़ों में घुले मिले, तो बस यही कर रहे हैं बचपन कहीं से। ना कहीं आपके प्रशिक्षक और आपके माता पिता ही आपके गुरु हैं। यस, सबसे पहले गुरु तो माता पिता ही है। और उस सर बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश जुजित्सु संघ के निर्देश अनुसार जबलपुर में 2 दिवसीय जुजित्सु का तकनीकी सेमिनार जो प्रमोट करने के लिए कैंप को लगाया गया, तो इसमें क्या ऐसा विशेषता है जो तकनीकी सेमिनार लगाना आवश्यक पड़ा, ऐसा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जबलपुर जिला संघ के अध्यक्ष राजकुमार यादव जी और जय कुमार चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने खेल की बारीकियों को समझते हुए खिलाड़ियों के भविष्य के लिए जुजित्सु खेल की तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जा रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में हम लोग खेल एवं युवा कल्याण विभाग के साथ मिलकर यह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं। और मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट कहे जाने वाला खेल जुजित्सु का प्रशिक्षण हम लोग देते आ रहे हैं। इसके जो नियमावली चेंज हुआ है तो ये किस कंट्री का है और क्या विधा में इसमें परिवर्तन हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जुजित्सु खेल जो है जैपनीज मार्शल आर्ट है, और इसमें अभी इंटरनेशनल लेवल पर जो JJIF हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन है, JJU JJIF, इनके माध्यम से कुछ इंटरनेशनल रूल्स चेंज हुए हैं, जिसका एक नेशनल रेफरी सेमिनार अभी हाल ही में हरिद्वार उत्तराखंड में लगाया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रेफरियों को आमंत्रित करके भारत के कई रेफरियों को तैयार किया गया है। और इसमें बारीकियों से थोड़ा चेंजेस आया है, कुछ नई टेक्निक जोड़ी हैं, कुछ नए रूल्स रेगुलेशन चेंज किए हैं, कुछ अलग अलग इवेंट्स में कुछ जो भी चेंज हुआ है तो वो सभी रेफरीज और कोचेस को उन्होंने जानकारी दी है, और हर इवेंट में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। मार्शल आर्ट कई प्रकार के हैं, तो जुजित्सु में विशेषता क्या है खेल के बारे में, और गवर्नमेंट से रिकग्नाइजेशन भी है, क्या फ़ायदा है इसमें बच्चों को? मार्शल आर्ट वैसे तो बहुत प्रकार के हैं, और जुजित्सु में विशेषता ये है कि ये मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट कही जाती है, और इसी एक खेल में इतने इवेंट्स हैं जैसे नेवाजा, फाइटिंग सिस्टम, कॉन्टैक्ट, नोगी, डुओशो, डुओ क्लासिक, इतने इवेंट्स हैं कि बच्चा किसी भी मार्शल आर्ट से अगर आकर जुजित्सु सीखना चालू करता है तो वो अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट कर सकता है। मतलब पुराने मार्शल आर्ट का बेस बनाकर वो जुजित्सु में भी आगे बढ़ सकता है। और चूँकि जुजित्सु एक जेंटल आर्ट है
और इसी भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा इस खेल को मान्यता प्राप्त हुई है। जुजुत्सु जो है एशियन गेम्स, एशियन इंडोर गेम्स, एशियन बीच गेम, वर्ल्ड पुलिस गेम ऐसे अनेक मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिताओं में जुड़ा हुआ है। और हाल ही में जो चाइना में आयोजित एशियन गेम्स उसमें भारतीय टीम का मैंने स्वयं प्रतिनिधित्व किया। मैं कोच के रूप में उस टीम का हिस्सा रहा हूँ और हमारे मार्शल आर्ट के क्षेत्र में सबसे बड़ी टीम जो कि 12 सदस्यों की टीम थी जो कि चाइना में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। और आज देखा जाए तो जुजुत्सु काफ़ी ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है क्योंकि सभी गेम्स में कहीं ना कहीं फेडरेशनों की लड़ाई हम देख रहे हैं। 2-2 फेडरेशन 3-3 फेडरेशन चल रही है, उसमें नुकसान किसी और का नहीं होता है, खिलाड़ियों का होता है। और जुजुत्सु एक ऐसा मार्शल आर्ट गेम है जिसकी पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ एक ही शाखा है और सिर्फ वो खिलाड़ी हित के लिए कार्य कर रहा है। मैं विजेंद्र करसोदिया, उपाध्यक्ष जुजुत्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अध्यक्ष जुजुत्सु एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश। जयराज चौधरी की रिपोर्ट।